हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू है, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। और आज की वर्कशीट में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं अबाउट स्टमक। आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चला कि फूड हमारे जो स्टमक है उसके अंदर ऐसे चर्न होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कैसे ये पूरी प्रोसेस होता है, तो ये कैसे पता चला होगा। तो आज हम इसी इंफॉर्मेशन को इस वर्कशीट के थ्रू यहाँ पर गेन करेंगे। ठीक है, इसी वर्कशीट से हमें पता चलेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे वर्कशीट करते हैं। सो an interesting story about stomach. The working of stomach was discovered by a strange accident. तो बेटा जो स्टमक की वर्किंग है ये हमें एक एक्सीडेंट से पता चली। In 1822 a man named Alexis Saint Martin, एक आदमी थे 1822 में, एक मैन थे बेटा एलेक्सिस सेंट मार्टिन was badly hit by a shotgun। तो वो जो है बहुत ज़्यादा घायल हो गए, उनको जो है शॉट गन से, ठीक है, और वो द बुलेट है सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक। और बेटा वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और उनके स्टमक के अंदर एक इस तरह से क्या हो गया, होल हो गया। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बिमाउंट। ठीक है, तो जो है वो डॉक्टर के पास लेकर आए गए। अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, जैसे आर्मी में डॉक्टर्स होते हैं बेटा, तो ये विलियम बिमाउंट भी जो है आर्मी में डॉक्टर थे। द डॉक्टर सेव द पेशेंट, डॉक्टर ने जो है उसका इलाज किया और उनको बचा लिया। बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, बट जो ये होल था ना वो उसको पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसने उसको पट्टी लगाकर ऐसे बैंडेज लगाकर इसको छोड़ दिया। बिमाउंट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। और बिमाउंट को जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली स्टमक के अंदर देखने की इस होल के थ्रू। ठीक है, ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने इस होल के थ्रू अंदर देखा और बहुत वंडरफुल ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ पर दी। ठीक है, तो उन्होंने अंदर क्या देखा होगा, उन्होंने देखा कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो जो है हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वहाँ से कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है वो निकलता है, कैसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, डाइजेशन होता है, वो सारा प्रोसेस इन्होंने देखा। इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द डॉक्टर। नाउ he made some wonderful observations and Beaumont found that the stomach was churning food। उन्होंने देखा कि स्टमक फूड को चर्न कर रहा है। इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड विच को डाइजेस्ट द फूड, इसकी जो वॉल है वो फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। He also observed that the end of the stomach open into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन में कब ओपन होता है। आपको पता है ना स्टमक से फूड कहाँ जाता है, डाइजेशन होने के बाद वो एंटर करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उन्होंने देखा कि फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तब एंटर करता है जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन के बाद ही वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है बेटा, तो ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए डायरिया। क्या है डायरिया? द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। तो बेटा ये डायरिया एक ऐसी ही कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आप जिसको कहोगे, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो है बाहर निकलता है, दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज नोन एज स्टूल। सो जो स्टूल है वो वाटरी हो जाता है, ओके, और उसको फ्रीक्वेंटली बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, जिसको हम लूज मोशन कहेंगे, एंड इज कॉल्ड डायरिया। एंड डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको दस्त कहते हैं, और लूज मोशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। एंड डायरिया इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे बेटा गंदा पानी पी लेते हैं, खाना जो है वो लगातार जंक फूड खाते हैं, तो उससे जो है ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इनडाइजेशन होता है। सो इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण डायरिया हो सकता है।
डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज, तो ये क्या है, एक तरह की डिजीज है, बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल, तो अगर ये बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम हो जाएं, लूज मोशन एक्सट्रीम हो जाएं, तो ये बहुत ही डेंजरस जो है ये हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा जब लूज मोशन होते हैं तो क्या है, बॉडी से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर पास आउट होता है, जिसके कारण बहुत जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं, उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, बॉडी से, जिसके कारण ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेटल यानी डेंजरस हो सकती है, इससे डेथ भी हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड, जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो पेशेंट को वाटर बॉयल करके और उसको कूल करके, ठीक है, उसमें क्या डालना है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन, यानी पानी को पहले गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, उसके अंदर सॉल्ट डालना है, पिंच ऑफ सॉल्ट बेटा, ठीक है, और उसके अंदर शुगर डिजॉल्व करनी है, और वो पानी पेशेंट को देते रहना है लगातार जब तक कि डॉक्टर के पास पहुंच ना जाए। इससे क्या होगा, इससे वाटर की जो आप कह सकते हो वाटर का लॉस जो हो रहा है, इतना ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ बॉडी के अंदर पानी जो है वो एंटर करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सभी बच्चों ने ORS का नाम सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन रक्षक घोल, ठीक है। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो है ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ORS जो है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो बॉडी से जो लॉस ऑफ वाटर होता रहता है ना थ्रू द वाटरी स्टूल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रा का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रा दैट इज वाटर, हाइड्रो होता है वाटर, ठीक है, और डी का मतलब क्या है, निकलना। सो डिहाइड्रेशन यानी वाटर का निकलना, कहाँ से निकल रहा है, वाटर बॉडी से निकल रहा है स्टूल के थ्रू। So the dehydration of a body can be prevented during diarrhea by giving oral rehydration solution regularly to the patient। तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको हम कुछ लिमिट तक प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ORS जो है सॉल्यूशन उसको पेशेंट को रेगुलरली देना चाहिए, ठीक है, तभी इससे जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो नॉर्मल अगर है तो उसमें हम जो है घर पे भी ORS जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो आपको ORS की फुल फॉर्म लिखनी है, वेरी इजी। तो ये देखिए बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल। तो वो कंडीशन क्या है बेटा, वो कंडीशन है डायरिया, ठीक है। तो आपको जो है आंसर लिखना है ना, नेम ए कंडीशन, तो ये आप आंसर लिखेंगे, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डायरिया एंड हाउ इज डायरिया कॉज्ड। तो डायरिया क्या है बेटा और ये जो है कैसे कॉज होता है। सो बेटा यहाँ से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, व्हाट इज डायरिया एंड हाउ इट इज कॉज्ड। तो देखिए ये आप आंसर लिखेंगे, डायरिया द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया एंड इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो यहाँ तक आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो बेटा किसने जो है डिस्कवर की थी, उनका क्या नाम था, डॉक्टर का नाम था विलियम बीमाउंट, ठीक है। तो ये जो है नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। तो हम घर पर कैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर, कूल्ड वाटर लेके उसमें सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके हम ORS जो है वो बना सकते हैं। सो ये आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, बाय टेकिंग बॉइल्ड एंड कूल वाटर एंड ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर
वी कैन प्रिपेयर ORS। तो इस तरह से हम बॉइल्ड वाटर लेंगे, कूल करेंगे उसको और उसमें सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, ORS जो है वो घर पर ही रेडी कर सकते हैं। ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 7। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।